बहुत समय पहले की बात है। कानपुर गांव में एक मोंटू नाम का लड़का रहता था। मोंटू अपने शरीर से भी खूब मोटा तगड़ा था। उसके पापा हलवाई थे जो कि गांव की सबसे अच्छी मिठाई बनाया करते थे। और मोंटू का जब भी मन करता वो अपने पापा की दुकान पर जाकर मिठाई खाने लगता। यही वजह थी कि मोंटू अब समय के साथ और भी मोटा हो गया था। मोंटू के पापा कहते हैं, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस लड़के से। जितनी मिठाई मेरे ग्राहक नहीं खरीदते उससे ज़्यादा तो ये मोंटू खा जाता है। ऐसे ही चलता रहा तो भला ये मेरी दुकान कैसे संभालेगा। मोंटू की माँ कहती है, आज ही दिल्ली से शादी का कार्ड आया है। एक काम करो, आप दिल्ली शादी में चले जाओ और यहाँ दुकान की जिम्मेदारी मोंटू को दे दो। फिर देखना जब काम का बोझ मोंटू पर पड़ेगा तो वह अपने आप ही जिम्मेदार बन जाएगा। तुम सही कहती हो, मैं ऐसा ही करूँगा। अगली सुबह मोंटू के पापा अपना सामान लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और मोंटू यहाँ अपने पापा की दुकान पर पहुँचता है। मोंटू के पापा ने अपनी दुकान पर कई काम करने वाले लड़के लगाए हुए थे, इसलिए मोंटू का काम सिर्फ दुकान के काउंटर पर बैठने का था। मोंटू आकर दुकान में बैठा ही होता है कि उसे अंदर से कुछ महक आती है। क्या खुशबू आ रही है। ये जलेबी, ये लड्डू और कलाकंद भी, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। ज़रा देख कर तो आता हूँ कि ये लोग अंदर रसोई में कौन कौन सी मिठाई बना रहे हैं। मोंटू काउंटर से उठकर अब रसोई की ओर जाता है और अंदर जाकर वो देखता है कि अंदर 4 लड़के 4 अलग अलग पकवान बना रहे हैं। पहला लड़का जलेबी बना रहा है, दूसरा लड्डू, तीसरा कलाकंद और चौथा समोसे। इतना सब कुछ अपने सामने देखकर मोंटू से रहा नहीं जाता और वो जलेबी बनाने वाले लड़के के पास जाता है और कहता है, ये जलेबियाँ देखने में तो अच्छी नहीं लग रही, ज़रा थोड़ी सी निकाल कर मुझे दे तो मैं चख कर बताता हूँ कि इनमें क्या कमी रह गई है। वो लड़का वैसा ही करता है। वो जलेबियों को एक थाली में निकालता है और उसे एक टेबल पर रख देता है। तब मोंटू वहाँ रखी जलेबियों को चखने के बहाने से उठाता है और उसे खाता है। इतनी छोटी सी जलेबी खाकर तो स्वाद का पता ही नहीं चला। एक और खाता हूँ। इसके बाद मोंटू दूसरी जलेबी थाली में से उठाता है और उसे खाने लगता है। अरे ये जलेबी तो पहले वाली से भी छोटी थी, मुझे स्वाद समझने के लिए थोड़ी और जलेबी खानी पड़ेगी। इसके बाद मोंटू एक एक करके सारी जलेबियाँ चट कर जाता है और वहाँ रखी सारी जलेबियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तब मोंटू कहता है, ये सारे लड़के निकम्मे हैं, जलेबियाँ ढंग की ही नहीं बनाएंगे और बनाए भी तो इतनी कम कि चपते चपते ही सारी ख़त्म हो गई। इन सब की तनख्वाह काटनी पड़ेगी। मोंटू जलेबियाँ खाकर हटाई था कि उसे बाहर से आवाज़ आती है, अरे कोई है क्या दुकान पर, मुझे मिठाइयाँ लेनी है, कोई है क्या। आवाज़ सुनकर मोंटू रसोई से बाहर निकलकर काउंटर पर आता है और वहाँ खड़े ग्राहक से पूछता है, हाँ भैया बोलो क्या चाहिए आपको। ग्राहक कहता है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसे आपके यहाँ की जलेबियाँ बहुत पसंद है, तो बस वही लेने आया हूँ। आप बस जल्दी से 1 किलो जलेबियाँ तोल दो। ये सुनकर मोंटू की सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि सारी जलेबियाँ तो वो पहले ही खा गया था। अब वो इस ग्राहक को जलेबियाँ कैसे देगा, क्या करेगा मोंटू। जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस कहानी का दूसरा भाग आप सबसे पहले देख पाएँ। तो अब तक आपने देखा कि दुकान संभालने की जिम्मेदारी अब मोंटू पर आ गई थी और दुकान में जाते ही मोंटू वहाँ की जलेबियाँ चट कर जाता है और तभी ग्राहक जलेबियाँ लेने काउंटर पर पहुँचता है। ग्राहक कहता है, बोलो भैया अचानक से चुप कैसे पड़ गए। मोंटू कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो यूँ सोच रहा था कि आपकी बेटी तो रोज़ ही जलेबियाँ खाती हैं, रोज़ रोज़ जलेबियाँ खाकर तो आपकी बेटी भी अब ऊब गई होगी और आज तो उसका जन्मदिन है, तो उसे कुछ नया खिलाओ। वहाँ खड़ा ग्राहक थोड़ी देर सोच कर बोलता है, वैसे बोल तो आप सही रहे हो, तो आप ही बताओ उसके लिए मैं क्या ले जाऊँ। मोंटू कहता है, आजकल बच्चों को मीठा इतना पसंद नहीं आता, वो तो चटपटा ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए आप अपनी बेटी के लिए यहाँ से समोसे ले जाओ, चाय के साथ समोसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। ग्राहक कहता है, हाँ ये बात तो सही है, चाय के साथ समोसे बढ़िया लगते हैं, एक काम करो आप 5 समोसे पैक कर दो। मोंटू 5 समोसे पैक करके उसे ग्राहक को दे देता है और जलेबी की बात टाल देता है। इसके बाद मोंटू फिर से रसोई में जाता है और उस जलेबी बनाने वाले लड़के को धमकाता है, ओए श्याम तुझे पता भी है अभी अभी तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया। एक जलेबी लेता ग्राहक जलेबी के बजाय समोसे लेकर गया है, ऐसा किस काम में लगा हुआ था तू।
जो तूने सुबह से एक भी जलेबी नहीं उतारी। श्याम कहता है, लेकिन मोंटू साहब मैंने तो जलेबियाँ बनाई थी, वो आप थे जिन्होंने चखने के बहाने से सारी जलेबियाँ चट कर ली थी। ठीक है, अब खड़ा मत रहे यहाँ पर, जा जाके काजू की बर्फ़ी बना। मोंटू से कहते ही श्याम बर्फ़ी बनाने लगता है। बर्फ़ी बना लेने के बाद वो मोंटू के पास उस बर्फ़ी की थाली को रख देता है और कहता है, मोंटू भैया ये लो काजू कतली भी तैयार है, और अब की बार आप इसे खा मत जाना, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। दुकान पर काजू कतली आते ही दो और ग्राहक वहाँ पहुँचते हैं। उनमें से पहला ग्राहक कहता है, आज मेरे घर में हवन है और उसके प्रसाद के लिए मुझे ये काजू बर्फियाँ चाहिए, इसलिए ये सारी काजू कतली मुझे दे दो। दूसरा ग्राहक कहता है, अरे ऐसे कैसे, मुझे ये काजू कतली चाहिए, आज के दिन मैंने अपना खुद का घर खरीदा है, इसी खुशी में ये सारी बर्फ़ी अपने मोहल्ले में मैं बांटूंगा, तो ये सारी बर्फ़ी तो मैं ही ले जाऊंगा। देखते ही देखते वो दोनों ग्राहक उस काजू कतली के लिए लड़ने लगते हैं। तब मोंटू कहता है, अरे आप दोनों शांत हो जाओ, इस थाली में 5 किलो बर्फ़ी है, मैं दोनों के लिए आधी आधी तोल देता हूँ। इतना कहकर मोंटू तराजू में बर्फ़ी को डालता है और तोलने लगता है। तोलते वक्त वो देखता है कि तराजू तो एक तरफ ही झुका हुआ है। लगता है इस तरफ थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ी डल गई, कोई बात नहीं, इसे बराबर कर देता हूँ। मोंटू उस तरफ से कुछ बर्फ़ी निकाल कर खा जाता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ बर्फ़ी का भार ज़्यादा हो जाता है, इसलिए तराजू दूसरी तरफ झुक जाता है। अरे अब इस तरफ ज़्यादा वज़न हो गया, अभी इन्हें बराबर करता हूँ। मोंटू फिर से दूसरी तरफ से बर्फ़ी निकालता है और उन्हें भी खा जाता है, लेकिन दोबारा पहली तरफ का भार बढ़ जाता है। ऐसा करते करते मोंटू उन दोनों ग्राहक के सामने पूरी 5 किलो काजू कतली ख़त्म कर देता है। लो अब हो गया बराबर। पहला ग्राहक कहता है, तराजू तो बराबर हो गया, लेकिन तराजू में बर्फ़ी तो बची ही नहीं, अब मैं भला क्या लेकर जाऊंगा। अरे आप टेंशन क्यों करते हो, आप तो जानते ही हो कि आजकल लोग मीठे से ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं, तो आप भी मिठाई के बजाय समोसे ले जाओ। मन मार कर उन दोनों ग्राहक को भी समोसे ही लेने पड़ते हैं और एक बार फिर मिठाई मोंटू के पेट में चली जाती है। आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया, कमेंट में बताओ। ऐसी ही और रोचक कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली कहानियाँ आप सबसे पहले देख पाओ।